हाँ जी बेटा, तो आपने किया है होमवर्क? सर हमने तो नहीं किया, आप ही कर दो, ऐसे नहीं चलेगा। चलिए, एनीवे आई विल डू इट फॉर यू। एक इक्वेशन मैंने दिया था आपको जहाँ पे हमने बहुत ही बेहतरीन एक एग्जाम्पल सॉल्व किए थे कि यदि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों मिला के 720 है एंड नया 18 गर्ल्स आ जाता है तो कितना बॉयज़ आएगा यदि रेशियो चेंज हो जाता है उस केस में। आप एक बार प्रॉब्लम देख लीजिएगा, पेज 3 में आपको ये एग्जाम्पल नंबर 2 करके स्टडी मटेरियल में आपको दिया हुआ है प्रॉब्लम, ठीक है। उसको आप एक प्रॉब्लम देख लीजिएगा, नहीं तो लास्ट क्लास में मैंने लिखा के दिया है आपको, वो प्रॉब्लम देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका इक्वेशन क्या था वो इक्वेशन देख लीजिए, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। बहुत ही ईजी है, जो हमने लास्ट टाइम किया था वो इनफैक्ट थोड़ा लेंदी था और जानबूझ के मैंने किया था ताकि ईजीएस्ट वाला मैं आपको होमवर्क के रूप में दे सकूँ। तो आइदर यू कैन डू दैट वे, that equation you can solve and find out the solutions, or else you can simply solve this equation. Which equation sir? 738 plus x divided by कितना बेटा 5 multiplied by 3 equal to कितना 468, ठीक है। Either you solve that equation which I gave in the last class, or you can solve this equations and identify the solutions. आंसर बेटा सेम आएगा, दिखाता हूँ मैं कैसे। चलिए बेटा, तो आपको जैसे कि पता है यदि मैं कोई भी चीज़ इधर मल्टीप्लिकेशन है और इसको यदि हम इस साइड में ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली डिवीज़न के टर्म में आ जाएगा। एंड कोई भी चीज़ यदि इधर डिवीज़न है और इसको मैं यदि इस साइड लेके जाता हूँ, इसको यदि मैं इस साइड लेके जाता हूँ तो वो कौन से टर्म में आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन के टर्म में आ जाएगा। बेटा ये सिंपल मैथमेटिक्स आपको पता होना चाहिए। किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताना। तो यदि मैं इसको सोल्यूशन करूँ तो कितना हो गया 738 इक्वल टू कितना 468 जो पहले से है। यहाँ पे 5 डिवीज़न के टर्म में है तो इस साइड लाऊंगा तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। एंड यहाँ पे 3 जो मल्टीप्लिकेशन के टर्म में है इस साइड, तो उस साइड इसको लेके आऊँगा तो ये डिवीज़न हो जाएगा। सर ये तो हमको पता चल गया। चलिए अब इसको यदि मैं सिंप्लीफाई करूँ, यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ एंड प्लस x आपने क्यों छोड़ दिया, एंड प्लस x तो है ही ना। हाँ सर प्लस x तो है, सर आपने बात तो सही कही। 738 प्लस x इक्वल टू कितना है 468 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय कितना बेटा 3 राइट सर। अब यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो कैसे होगा 3 1 जा 3 1 जा 3 बचा कितना 1 एंड 6 तो 3 5 जा 15 बचा कितना 1 एंड 3 6 जा 18। सो 156 मल्टीप्लाइड बाई 3 करोगे तो कितना आएगा 468। सिंपल है। ओके सर, सो 156 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड यहाँ पे 738 प्लस x। ओके आइए तो यहाँ पे 738 प्लस x हो गया, कितना हो गया 738 प्लस x इक्वल टू 156 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो 56 से 30 के 0 हाथ में 3 5 25 28 का 8 हाथ में 2 5 5 2 780 राइट। क्या किया सर 156 मल्टीप्लाइड बाई 5 करोगे तो कितना आएगा 738। यस सर 780 एंड देन x इक्वल टू यहाँ पे देखो ये एडिशन है तो इसको यदि मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो जाहिर सी बात है ये माइनस के टर्म में आ जाएगा। तो x इक्वल टू 780 माइनस 738। अब इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 42। सर ये तो हमने देखा था पहले, हाँ जी 42 ही आया था। कहने का मतलब नंबर ऑफ न्यू बॉयज कितना आ गया 42। सिंपल है, हाँ सर सिंपल है। चलिए तो किसी भी तरीक़ा से आप इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। आइए अब हम क्या देखेंगे, अब हम कुछ नया कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है।
एंड आज कंसेप्ट का जितना भी पार्ट है उसको ख़त्म करके अब कल से हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज में इंटर कर जाएंगे। तो फुल्ली प्रिपेयर रहिएगा, फुल्ली तैयार रहिएगा इसके लिए, ठीक है सर। अगला कंसेप्ट हम देखेंगे, कंसेप्ट नंबर 3। काउंट करके देख लो, कंसेप्ट नंबर 3 आया। इसमें क्या है, इन्वर्स रेशियो। बहुत ही सिंपल है, इससे संबंधित ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, इसके सिंपली आप लिख के रखो, बस हो गया। 1 रेशियो इज द इनवर्स ऑफ another if their product is 1, if their product is 1, thus A is to B is thus A is to B is the inverse of B is to A, the inverse of B is to A, that's all, and vice versa। कहने का मतलब यदि A is to B है तो यदि इसको हम इन्वर्स रेशियो लिखेंगे तो इसको सिंपली B is to A हो जाना चाहिए, प्रोवाइडेड दोनों का प्रोडक्ट कितना है, एक ही आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फाइनली A आ जाता है, एक आ जाता है। चलो अगला कंसेप्ट हम लिखने वाले हैं। अगला कुछ कंसेप्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, किस पॉइंट ऑफ व्यू से सर, तो ये जो इम्पोर्टेंट होगा वो होगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। चौथा क्या है, यदि कहीं पे A is to B है, कोई रेशियो है बेटा, कोई रेशियो है जो A is to B है, एंड मान लो कि इसमें A is greater than B, तो इसको क्या कहते हैं, ग्रेटर इनइक्वालिटी, इसको कहते हैं ग्रेटर इनइक्वालिटी, बस नाम है इसका, ग्रेटर इनइक्वालिटी। एज अगेंस्ट दिस, यदि कहीं पे क्या है कि A इज स्मॉलर देन B, तो इसको क्या कहेंगे, लेस इनइक्वालिटी। बस सर, हाँ सर, यही कंसेप्ट है, दैट्स ऑल। बस आपको एक बार इसको पकड़ के रखना है, पूछ दिया जा सकता है। अगला जो हमें देखना है वो देखना है कंसेप्ट नंबर 5, जिसमें क्या है कि कंपाउंडिंग रेशियो का कंसेप्ट है। ये बार बार पूछा है आपको, है बहुत सिंपल, लेकिन सवाल में आपको आ जाता है। कंपाउंडिंग रेशियो क्या बेटा, कंपाउंडिंग रेशियो, इसमें यदि A is to B एंड C is to D है तो इसको कंपाउंडिंग करेंगे, यदि इसका कंपाउंडिंग रेशियो करेंगे तो क्या आएगा, इसका यदि कंपाउंडिंग करेंगे तो सिंपल सी बात है, क्या सिंपल सी बात है सर, कि ये इसको एंड इसको कंपाउंड कर दो, A मल्टीप्लाइड बाय C कर दो, ठीक है, इज टू, अब क्या, तो अब सिंपली B मल्टीप्लाइड बाय D कर दो। ये क्या हुआ सर, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। यदि दो रेशियो का कंपाउंडिंग आपको निकालना है तो सिंपली A is to B है यदि एंड C is to D है, तो दोनों का एंटीसीडेंट जो है, दोनों रेशियो का जो एंटीसीडेंट है उसको कंपाउंड कर दो, मल्टीप्लिकेशन के टर्म में लिख दो, एंड उसके बाद में दोनों का कंसिक्वेंट जो है उसको भी मल्टीप्लिकेशन के टर्म में लिख दो। सर एक एग्जांपल बताइए, बता देता हूँ। एग्जांपल क्या, इलस्ट्रेशन देख लो, आपको बोल रहा है कि 5 is to 6 and 7 is to 9, 5 is to 6 and 7 is to 9 यदि कोई रेशियो है तो
तो इसका कंपाउंडिंग रेशियो निकालो। यदि आपको सवाल पूछता है कि व्हाट वुड बी द कंपाउंडिंग रेशियो, आपको पूछेगा कि इसका कंपाउंडिंग बताओ, कंपाउंडिंग, तो हम थोड़ा मैथमेटिकल टर्म में बोलेंगे। हमने क्या बोला था कि एंटीसीडेंट, दोनों का एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5:7, ये बेटा 5:7। इसी प्रकार दोनों का कंसीक्वेंट मतलब 6:9, 6 और 9, इसको कर दीजिए, सिंप्लीफाई करो, 35:54। दिस इज द रिजल्टेंट मैट्रिक्स, दैट्स ऑल। इतना आसान है सर? जी बेटा, इतना आसान है। ओके, उसके बाद में अगला कंसेप्ट जो हम पढ़ेंगे, अगला कंसेप्ट हमारे पास क्या है? अगला कंसेप्ट है, यदि मान लीजिए आपके पास में है रेशियो, आपके पास में है रेशियो A:B, यदि आपके पास में है रेशियो A:B और इसको आपको बताया कि हमें डुप्लीकेट रेशियो बताओ, उस रेशियो का हमें डुप्लीकेट रेशियो निकालो, तो क्या करोगे आप? सिंपली एंटीसीडेंट एंड कंसीक्वेंट को डुप्लीकेट कर दोगे। कहने का मतलब A मल्टीप्लाइड बाई A इज टू B मल्टीप्लाइड बाई B, अर्थात A² एंड बेटा B²। सर इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा डुप्लीकेट रेशियो, दैट्स ऑल। मान लीजिए कि आपको पूछा कि नहीं डुप्लीकेट नहीं, हमको ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ। क्या बताओ? ट्रिप्लीकेट, हमको ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ। आपको बोला कि हमको ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ, A:B का है, तो क्या करेंगे हम? वही 3 बार लिख देंगे, A मल्टीप्लाइड बाई A मल्टीप्लाइड बाई A एंड यहाँ पे बेटा B मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई B, दैट्स ऑल। इतना आसान है सर? इतना आसान है बेटा। एंड BQ समझ में आ रहा है? बहुत ज़्यादा समझ रहे हो आप लोग, वेरी गुड। यदि मैं आपको एग्जांपल दूँ तो करके दोगे? हाँ सर, ज़रूर करके देंगे। तो चलिए आपको मैं एग्जांपल देते रहता हूँ, बहुत ही आसान। 3:7, ओके। इसको हमको डुप्लीकेट बताइए, फटाफट करो। डुप्लीकेट, इसका हमको डुप्लीकेट रेशियो दो, इसका डुप्लीकेट रेशियो दो। बताओ, मेरे साथ करोगे? चलो ठीक है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, बस सर यही डुप्लीकेट है। 3 थिया नो एंड 7 सर जी, ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इसी को हम डुप्लीकेट कहते हैं। तो ट्रिप्लीकेट भी आप बता ही दोगे मुझे? ज़रूर बता देंगे सर, ज़रूर बता देंगे सर, क्यों नहीं बताएंगे? बता दो फिर ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो क्या करोगे? 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, बताइए 3 तिया 27 इज टू 7 7। यहाँ पे ऐसे जो बड़ा आए तो ज़्यादा पहलवानी नहीं करना है, आराम से इसको करना है। 7 7 सर कैल्सी से करते हैं ना, पिटाई लगेगा, कैल्सी नहीं मिलता एग्जाम में आपको, ठीक है। सो 7 7 तो 49 मल्टीप्लाइड बाई 7 करो, 9 7 63 एंड 728। इतना बड़ा है तो क्या करे, जो है वो है। ये हो गया आपका क्या? ट्रिप्लीकेट रेशियो। सिंपली इस तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, बस। सर ये तो बहुत ही आसान है, आई नो इट्स वेरी इजी, एंड यही आपके एग्जाम में आता है। इसलिए क्या होना पड़ेगा आपको? अलर्ट रहना पड़ेगा। आइए अगला जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंसेप्ट नंबर 7। कंसेप्ट नंबर क्या है बेटा? 7, ठीक। इसमें यदि मान लीजिए आपको दिया है रेशियो A:B, आपको दिया है रेशियो A:B एंड आप बोला कि हमको सब डुप्लीकेट पता लगाओ,
सर वहाँ पे कुछ डुप्लीकेट करके था, वो था डुप्लीकेट, मतलब 2 गुना कर दो। अब यहाँ पे है सब डुप्लीकेट, कहने का मतलब आधी कर दो। तो आधी हम कैसे करते हैं, तो हम लेते हैं रूट अंडर का सहारा। किसका सहारा लेते हैं, रूट अंडर। सो रूट अंडर एंड बी का रूट अंडर। सर ये पहली बार देख रहे हैं कोई बात नहीं, अभी इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको क्या कहते हैं बेटा, रूट अंडर। ये है रूट अंदर में ए, सो रूट अंडर ए। ये है रूट अंदर में इसके बी है, तो रूट अंडर बी, दैट्स ऑल। ओके, इसका मतलब हो जाता है कि इसका आधी, इसका मतलब हो जाता है इसका आधी। एक बात और ध्यान रखिएगा कि नॉर्मली रूट अंडर कहने का मतलब ही आधी हो जाता है, तो यहाँ पे लिखने का कोई ज़रूरत नहीं रहता है। तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे जो है 2 है, यहाँ पे क्या है 2 है। कहने का मतलब कि a का रूट है, a का रूट है, और ये रूट कैसे, यहाँ पे 2 डिनोट होता है। एंड यदि यहाँ पे सिर्फ रूट अंडर है तो इसको हम लिखा नहीं जाता है, ऐसे लिखा नहीं जाता है। तो कब कौन से केस में लिखा जाता है, जैसे जैसे अब आप देख लो कौन से केस में लिखा जाता है। जैसे आपको इसी का बोल दिया कि आप मुझे पता लगा के दो क्या, सब डुप्लीकेट। कहने का मतलब आपने पहले वाला में क्या निकाला था, ट्रिप्लीकेट, मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दिया था। तो अब आपको कह रहा है सब डुप्लीकेट, मतलब 3 टाइम्स इसको घटाना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, रूट ए इज टू रूट बी। सर ये तो सेम हो गया, जी बेटा ये तो सेम हो गया, लेकिन ये सब ट्रिप्लीकेट है। कहने का मतलब यहाँ पे 3 डिनोट करना है। यहाँ पे क्या डिनोट करना है, 3। कैसे, जैसे यहाँ पे 2 अनविजिबल रहता है, 2 है तो नहीं आपको दिखाना है, लेकिन 2 से जब भी ज़्यादा हो जाएगा, सब ट्रिप्लीकेट या क्वाड हो जाएगा, या फिर 5th हो जाएगा, 6th हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको डिनोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। तो ज़्यादा इसमें दिमाग खराब नहीं करना है। सर थोड़ा एग्जाम्पल देके हमको बता दीजिए, एग्जाम्पल देके बता दीजिए। ठीक है बेटा जी, एग्जाम्पल आपको दे दिया जाएगा। मान लीजिए, क्या मान लीजिए सर, मान लीजिए कि आपका रेशियो है, मान लीजिए कि आपका रेशियो है, इलस्ट्रेशन बता दो, ठीक है। आपका रेशियो है, क्या है रेशियो, आपका रेशियो है 4:9। अब इसको बोला कि हमको सब डुप्लीकेट बता, हमको क्या करके दिखाओ, सब डुप्लीकेट। तो सब डुप्लीकेट में हम क्या करते हैं सर, सिंपली हम √4 कर देंगे, इस टू √9 कर देंगे। अब सर हो गया। कहने का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है डुप्लीकेट में, तो यहाँ पे 2 रहता है, यहाँ पे 2 रहता है। मतलब 2 यदि समान चीज इसके रूट के अंदर है तो 1 को बाहर निकाल दो, हो गया। यदि 2 समान चीज इसके अंदर है, समान नंबर, सेम नंबर यदि इसके नंबर है अंदर है, तो 1 को निकाल दो। कहने का मतलब 4 को हम 2:2 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। 9 को हम 3:3 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 2। कहने का मतलब यदि 2 सिमिलर नंबर है तो 1 को निकाल दो, रूट हटा दो, तो 2:3। 2 3 में से 1 3 बाहर निकल गया, 2 में से 1 बाहर निकल गया। मतलब कि इस रूट से, इस घर से बाहर निकलना है कि 2 के बदला 1 निकलेगा। तो ये हो गया आपका क्या, रिजल्टेंट। कहने का सब डुप्लीकेट रेशियो आपका 2:3 हो गया। सर यहाँ पे हमको बता दीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दिया कि रेशियो इज 8:27 एंड आपको क्या करना है, आपको सब डुप्लीकेट फाइंड आउट करना है, सब डुप्लीकेट फाइंड आउट करना है। तो 8 को रूट अंडर, 27 को रूट अंडर, 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3। कैसे, अब आप करके देख लो ना, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 जा 77,
ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, कहने का मतलब क्या, कुछ नहीं ट्रिप्लिकेट से जब भी आएगा तो हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे भी 3 लिखा। अब मतलब 3 जो यदि समान नंबर होगा उसमें से हम एक को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये आ गया 2 एंड ये आ गया बेटा क्या 3। कहने का मतलब ये सब ट्रिप्लिकेट है। किसका सब ट्रिप्लिकेट है, किसका सब ट्रिप्लिकेट है, तो ये जो है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 8:27 का है। ये किसका सब डुप्लीकेट है, ये है 4:9 का सब डुप्लीकेट। कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार ऐसा सवाल आएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है बेटा, ऐसे ही आपको करना है। ओके चलिए सर, अगला कंसेप्ट, आज हम बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट है एंड एग्जाम में आने का पूरा 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 चांस रहता है, तो इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है एंड बेटा करते जाना है, ठीक है, ठीक है सर। अगला जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 8 नंबर में, कमेंसुरेबल एंड इनकमेंसुरेबल। दो कंसेप्ट है, क्या है, कमेंसुरेबल एंड दूसरा है क्या है सर, सिंपली आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं बताता हूँ ना क्या है, इसलिए आपको टेंशन लेना नहीं है बेटा, टेंशन देना है सिर्फ, मैं हूँ ना टेंशन लेने के लिए, काय को टेंशन लेते हो। इफ द रेशियो ऑफ द टू सिमिलर, लिख लो इफ द रेशियो ऑफ द टू similar quantities can be expressed as a ratio, can be expressed as a ratio, it can be expressed as a ratio of two integer, तो इसको क्या कहेंगे, कमेंसुरेबल रेशियो, फॉर एग्जाम्पल, मतलब पूर्ण अंक के रूप में यदि कोई आ जाता है, इंटीजर के रूप में आ जाता है, तो उसको कमेंसुरेबल कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको फटाक से एक इलस्ट्रेशन ही देके दिखा देता हूँ। मान लो इलस्ट्रेशन कहीं पे दिया हुआ है आपका √4:√9, तो आपने सॉल्यूशन इसको किया था कि 2 × 2, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब मैंने बोला था कि 2 है, 2 समान अंक में से एक निकलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 3:3 है, 2 समान अंक में से निकलेगा, तो रूट बाहर आने के लिए 2 में से 1, रूट में से बाहर आने के लिए आउट ऑफ 2 1, 2:3 क्या, कमेंसुरेबल रेशियो, ओके, 2 इंटीजर के रूप में आ गया, इसको कमेंसुरेबल। चलिए उसके बाद में आपके पास है क्या, इनकमेंसुरेबल, इसको भी आप लिख लो बस, ये ज़्यादा पूछता नहीं है टर्म, ये बस जानने के लिए है, जानकारी के लिए। इफ द रेशियो ऑफ द टू सिमिलर क्वांटिटीज, if the ratio of the two similar quantities cannot be expressed as a ratio, cannot be expressed as a ratio, cannot be expressed as a ratio of two integer, that's all। यदि किसी रेशियोज को हम 2 इंटीजर के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो उसको हम इनकमेंसुरेबल कहते हैं, बस इतना ही इसमें ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है। कहने का मतलब
यदि √2 है √3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2, यानी यहाँ पे कुछ नहीं तो 2, मतलब दो समान अंक में से हम एक बाहर निकाल सकते हैं, दो समान अंक में से हम एक बाहर निकाल सकते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इसको 1:1 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 कर दीजिए ना। 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा ना, 2 थोड़ी होगा। तो ये इंटीजर के रूप में आ ही नहीं सकता है, रेशियो नहीं आ सकता है, इसलिए इसको क्या हम कह देंगे, एज एन इलस्ट्रेशन इनकमेंसुरेबल कह देंगे। ठीक है सर। उसके बाद हम एक और कंसेप्ट देख लेते हैं फटाक से, बस इसके बाद मैं छोड़ दूंगा, इसके बाद मैं छोड़ दूंगा, यहाँ तक तो आपको ध्यान देनी है। इसके बाद हमारा एक्सरसाइज शुरू होगा और आपको मज़ा आएगा, नथिंग टू वरी। ठीक है, कंटिन्यूड रेशियो हम देख रहे हैं, क्या कंटिन्यूड रेशियो हम देख रहे हैं बबुआ, कंटिन्यूड रेशियो। इफ द रेशियो और द कंपेरिजन सर थोड़ा हमको बता दीजिए कि ये जो आप बता रहे हैं, ये जो आप कंसेप्ट हमें बता रहे हैं, क्या वो एग्ज़ाम में पूछता है, क्या वो एग्ज़ाम में पूछता है? बेटा एक बात बताओ, यदि नहीं पूछता तो मैं आपको क्यों बताता, नहीं पूछता तो मैं आपको बताता क्यों? तो हेयर एंड देयर वो आपको कहीं न कहीं ये आ जाता है, पूछता ही रहता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एंड आपको इस पे ध्यान देके देखना, सारे कंसेप्ट तो नहीं, बट फ्यू ऑफ देम ऑब्वियसली यू हैव टू बी केयरफुल। ओके, तो मैंने क्या बोला था, कंटिन्यूड रेशियो, इसलिए आप कंटिन्यूड रेशियो पे देखिए। इज द रिलेशंस continued ratio is the relation, continued ratio is the relations or comparison, और क्या comparison, the relations or comparison between the magnitudes, between the magnitude, comparison between the magnitudes of 3 or more quantities, magnitude of 3 or more, कितना, 3 or more quantities of the same kind, 3 or more quantities of the 3 or more quantities of the 3 or more quantities of the same kind. The continued ratio of the 3 similar quantities ratio of the 3 similar quantities of the same kind, of the same kind, of the same kind. The continued ratio of the 3 similar quantities, रिपीट हो गया, 3 similar quantities, जैसे A है, B है and C है, is written as, कैसे इसको करेंगे, is written as A is to B is to C, that's all। सर एक इलस्ट्रेशन दे दो, इलस्ट्रेशंस दे दो। यदि मैं बोलूँ
कि मान लो कहीं पे 200 इज टू 400 इज टू 600 है, तो कितना आएगा 1 इज टू 2 इज टू 3। कैसे 200 से डिवाइड कर दो सबको, आ जाएगा आपको, क्योंकि मैंने बोला था रूल नंबर 2 में कि सिमिलर नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो, सिमिलर नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। रूल अप्लाई करो और सब में 200 से डिवाइड करो, 1 इज टू 2 इज टू 3 आ जाएगा। इसको काइंड ऑफ हम क्या कह सकते हैं, कंटिन्यूड रेशियो हम कह सकते हैं। जी सर, जरूर कह सकते हैं। चलिए बेटा तो यहाँ तो ठीक है। अब कुछ बात मैं आपको कहना चाहूँगा। क्या कहना चाहोगे कि यहाँ तक का लेक्चर आप पूरा देख लो, पूरा देख लो, मतलब छोटा बड़ा करके 5 लेक्चर हो गया है, इसको मिला के ये देखना है आपको। वो देखने के बाद में आपको रिवाइज करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद में आपको सारा एग्जाम्पल प्लस इलस्ट्रेशन जो मैंने इसमें बताया है उसको भी रिवाइज करना है। एंड वो करने के बाद में आपके पास में बुक होना चाहिए। अब आपके पास में क्या होना चाहिए, बुक होना चाहिए। कौन सा, ICAI का मटेरियल ही, ICAI का पेपर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स करके जो बुक है, बिजनेस मैथ करके जो बुक है, वो बुक आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि अब वहाँ से मैं डायरेक्टली सवाल लूँगा और उसको मैं आपको सोल्यूशन करके बताऊँगा। ठीक है बेटा, ठीक है सर। तो अगला जो हमारा क्लास होगा वो क्या होगा, क्लास वो एक्सरसाइज पे आधारित क्लास होगा। एक्सरसाइज पे आधारित क्लास होगा 1A। एक्सरसाइज 1A जो आपके बुक में है। मैंने प्रोमिस किया था कि सारा का सारा एक्सरसाइज मैं अपने हाथ से आपके साथ करूँगा। तो अब हम एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट इज ऑलमोस्ट क्या 100% इज डन। ओके, एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन स्टार्ट विद द क्लासेस। ऑन एक्सरसाइज। ठीक है। एंड मैं बता दूं बेटा, एक्सरसाइज में क्या है कि ज़्यादातर सवाल जो आपके एग्जाम में आता है वो इसी एक्सरसाइज से आता है, इसलिए आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं। इसी को आप 1 बार करो, 2 बार करो, कम से कम आप इसको 3 बार कर लो, आप हीरो हो जाओगे। एंड मैथमेटिक्स इज वन ऑफ द easiest subject. You just have to focus on it. Okay, so what I have told, first of all you have to watch all the 5 chapters which I have uploaded on the YouTube, okay, including this lecture. So all the 5 lectures you have to watch. Then you have to revise the concept here and there, wherever I have made you to circle or keep it in box. And numbering system, hopefully you would have followed the numbering system of what I have told you in first classes. उसके बाद में examples, all the example you have to see which we have done in classes, and then illustrations. Obviously lots of illustrations we have done. Few of them were very important, which directly be picked in the examination. So those illustrations you have to do. And then obviously you should have ICAI ka material, so that we can start straight away that exercise 1A we are going to do in the next classes. Okay, so till that time take care. Okay, and bye.